गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में आगे फरमा रहे हैं। अब हमें विश्वास नहीं आता, अगर ये जो इंसानी की जीवनी है, जैसे महापुरुषों ने उस परमेश्वर परमात्मा ने अवतार धारण किया है। आप नारायण कलाधार, जग में परवरियो निरंकार, जो निराकार था, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, या सुन सकते हैं, या देख सकते हैं, या विश्वास कर सकते हैं। वो आकार में आया, निरंकार आकार, ज्योत जग मंडल करियो। क्यों आया वो? अपने बच्चों को समझाने के लिए कि आपको समझाने वाला कोई नहीं है संसार में, सब आपको भटकाने वाले हैं। एक मेरा जो प्यार है, मेरी हमदर्दी, मेरा ज्ञान, मेरा रिश्ता जो तेरे साथ है, वो मुझे मजबूर करता है कि बेटे तुझे दुख ना आए। तो गुर मिले चज अचार सिख, तुझ कदे न लगे दुख। अगर कोई शिक्षा लेनी है तो ऐसे गुरु की शिक्षा लो, उसके आचरण को सीखो। वो क्या करता है वो करो, तो तुझ कटे न लगे दुख। ये हम पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन हमारे मन में इसका विश्वास नहीं हुआ आज तक। इसका कारण क्या है कि कुछ संत सभा जो है वो होंद अस्तित्व में नहीं आई, और संत भी कुछ ऐसे हैं अनेक मति के हुआ करते हैं। जैसे डॉक्टरी कोई पढ़ता है बच्चा, पहले साल वह डॉक्टरी पढ़ लेता है, थोड़ा वह 4 बीमारियों का इलाज सीख जाता है, किंतु पूरी डॉक्टरी करने के लिए 6-7 साल लग जाते हैं। फिर वो हर एक बीमारी का इलाज, हर दवाई को जानने वाला, शरीर की जो विद्या है इसका पूरा राजदार बन जाता है, फिर पूरा डॉक्टर कहलाता है। तो आज ही बिस्मिल्लाह लेकर चलना भी किसी काम की नहीं होती। इस ज़माने में ये ठीक है कि साधु संत महात्माओं की कमी बहुत ज़्यादा है। आप सभी साधु संत बनने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। क्या पूर्ण बनना मुश्किल है? ना, सिर्फ इतना ही है कि अगर आपकी जेब में कोई 10-20 लाख रुपया पड़ा हुआ है, आप कहेंगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपको जेब दिखा दी जाए, आप कहेंगे कि सब कुछ है, बस देखने का काम है। इतना ही है, देख लो काम बन गया, फिर आपका वो बन गए। फिर आपके अंदर परमेश्वर परमात्मा है, देख लो और उसके पास बैठ जाओ, आप परमेश्वर परमात्मा बन गए। यह भी कोई मुश्किल है बात? मतलब एक आदमी पढ़ा लिखा है, BA MA है, PhD है, उसके पास बैठ जाओ तो आप भी BA MA और PhD बन जाएंगे। इसमें क्या मुश्किल की बात है? तो कबीर, पारस और संत में
बड़ो अंतरो जान ओ लोहा कंचन करे, वह कर ले आप समान। पारस में ताकत नहीं है कि किसी और को पारस बना दे, अपने जैसा बना ले। लोहे को वो सोना बना सकता है, अगर लोहा ना मिले तो उस पारस का क्या फ़ायदा। लोहा है नहीं, पारस सोना नहीं बन सकता। तो संत क्या करता है, अपने जैसा सबको बना देता है। जिस रंग में आप रंगा हुआ होता है उसी में सबको रंग देता है। सुभर भरे प्रेम रस रंग, उपजे चौ साध के संग। जैसे जैसे होली खेली जाती है तो जिस पर होली डाली जाती है वह बचता है कि मेरे कपड़े ख़राब ना कर दे, मेरा शरीर ना ख़राब कर दे, लेकिन डालने वाला रंग डाल देता है। कैसे बचकर चला जाएगा तू, तेरे पर रंग मैं डाल ही दूंगा। मेरे पास जो रंग है वो चढ़ेगा ज़रूर, खाली नहीं जाएगा, बचकर नहीं तू जा सकता। ऐसे संतों के पास ही ऐसी बख्शिश का भंडार होता है। कोई भी इंसान जो चाहता है या नहीं चाहता उसके ऊपर भी ज़बरदस्ती डाल देता है। जैसे शिकारी होता है, शिकार भागता है लेकिन शिकारी उसके पीछे से जाकर पकड़ ही लेता है, छोड़ता नहीं है। इस संसार में भी साधु संत महात्मा जो हैं, जिसके पास ताकत होती है, कोई भी इंसान आगे आ जाए उसको छोड़ेगा नहीं, फिर उसको पकड़ ही लेगा। बाबा सावन सिंह जी महाराज जी की एक कथा आती है कि एक बार गाड़ी में, रेलगाड़ी में, बड़ी तेज़ गाड़ी है, फ्रंटियर मेल का सफ़र कर रहे थे तो बाहर कुदरत का नज़ारा देख रहे थे, किंतु आगे एक ऊँटनी सवार था। वो बाहर गाड़ी के साथ साथ इधर उधर जा रहा था। दूसरी तरफ उसने देखा गाड़ी की तरफ एक सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए नज़र मिल गई। उस ऊँटनी सवार का बाबा सावन सिंह जी महाराज के साथ मामूली सा दर्शन झलकारा हो गया। इन्होंने उसकी आंखों में देख लिया। 2-4 महीने के बाद वो बीमार पड़ गया तो बाबा सावन सिंह जी महाराज प्रकट होकर उसको, तो वह हैरान हो गया कि मैंने ये बुजुर्ग देखे थे, गाड़ी में सफ़र करते करते वो आ गया है। वो परमेश्वर परमात्मा है, क्योंकि जब इंसान का आखिरी समय आता है तो अज्ञानता का जो पर्दा होता है वो उतर जाता है। तो वहाँ एक सावन सिंह जी महाराज जी का एक शिष्य था, उसने सोचा कि ये मेरे गुरु की ताकत है, समर्था है। वो घर गया, फ़ोटो उठा कर ले आया, कहने लगा ये तो नहीं है, हाँ यही है, यही है। ये कौन है? ये मेरे गुरुदेव हैं। हाँ, तेरा गुरु अब मुझे लेने आ गया है, ये परमेश्वर परमात्मा है। सब घर वालों को कहने लगा कि जाओ नाम ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। मेरा दर्शन मात्र से ही, मुझे पता नहीं वो कौन है कौन नहीं है, एक आम इंसान मैंने देह रूप में देखा और मेरा कल्याण हो गया, मैं बच गया। अगर आप दर्शन कर लोगे, नाम ले लोगे तो सारे संसार को पार करने वाली ये सत्ता है ऐसी। लेकिन यह नहीं कि ऐसी किसी के पास छाप होती है कि यही साधु बनेगा, यही संत बनेगा, यही महात्मा बनेगा। परमेश्वर परमात्मा ने जितने परमेश्वर के बच्चे हैं वो सभी परमेश्वर ही हैं। क्या परमेश्वर नहीं है? सभी, जो सभी आत्मा है और सभी के अंदर परमात्मा है। और जो परमात्मा है अगर वो प्रकट हो जाए तो आप परमात्मा हो, अगर वो प्रकट नहीं हुआ, मन प्रकट हो गया तो आप चोर भी बन गए, डाकू भी बन गए, जुआरिये भी बन गए, दगेबाज, जितने भी गुनाह हैं, फिर अजामिल पापी भी बन गए, अजामिल जैसे भी बन गए, गणका बेस्वा जैसे भी बन गए। ये दोनों चीज़ें हैं। एक दरवाज़ा खोलो, उससे परमेश्वर बन जाओगे। दूसरा दरवाज़ा खोलो, आप जैसा हत्यारा, आप जैसा पापी कोई नहीं है। इंसान के दोनों अंग हैं ये। और साधु संत महात्मा जो हैं क्या करते हैं कि इस संसार को
समझाते हैं कि इस शरीर के अंदर जो 9 दरवाजे हैं इनको खोलो। 9 दर ठाके धावत राए, 10वें निज घर वासा पाए। उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमति शब्द सुनावणिया। वहाँ आनंद करो। तू आत्मा है हे अर्जुन, तू आत्मा है, आत्मा बनकर काम कर। एक राजा हो तो उसको सपना आ रहा है, सिंहासन पर बैठा है, उसको सपना आ रहा है कि वो भिखारी है, कोड़ी है, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, कोई उसके पास आने नहीं देता क्योंकि ये छूत का रोग है, बदबू आती है, कोई गांव में नहीं जाने देता उसको। ऐसे बेचारा भटक रहा है, घंटा 1.5 घंटा उसको ये सपना आ रहा था। तो थोड़ी देर बाद, घंटे 1.5 घंटे बाद सपना टूटा। अब आँख खुली, देखता है अपना, शुक्र है परमात्मा जो ये सपना ही था। फरमाते हैं नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी, अछत राज विचरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। हमारी यही गति है। हम मूल रूप में वास्तव में परमेश्वर परमात्मा है, किंतु उस तरफ से हमें निद्रा आ गई है, उस तरफ से हम अचेत हो गए हैं और इस संसार की तरफ हम चेतन हो गए हैं। और ये भिखारी बन गया है, कोड़ी बन गया है, कंगला कंगाल बन गया है, दुखी हो गया है। ये इस इंसान के 2 अंग हैं। इनमें से नीचे वाला अंग हमारा प्रबल हो गया। इस अंग को छोड़कर जागृत हो जाओ, आपका काम बन जाएगा। सपना टूट गया है ही नहीं है, वो इस संसार में या किसी भी जगह दुख है ही नहीं। ये एक अपना काल्पनिक दुख है, जो है मन का बनाया, मन की रचना में दुख है। जो मन की रचना है ये सारी कल्पना है, होंद में नहीं है, ये सच नहीं है, झूठ है ये सारे का सारा। जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछु साचो नहीं, नानक बिन भगवान। जब वो नज़र बन जाती है फिर ब्रह्म दिसै, ब्रह्म सुनिए, एको एक वखाणिए, आत्म पसारा, कर्णहारा, प्रभु बिन नहीं जानिए। आखिर जो सोने का गहना है, कोई ले लो, कांटा झुमका ले लो, मुंदरी ले लो, कड़ा ले लो, बनतर बनावट उसकी देखकर कह दोगे कि आप कि ये कांटा झुमका है, मुंदरी है, ये कड़ा है। लेकिन जब किसी शराब के पास जाओगे तो वो कहेगा ये सोना है। अगर कड़ा बना लोगे लोहे का, उसका कोई मोल नहीं है, वो कड़ा तो है लेकिन लोहे का। अगर कांटा बना लो, ऐसे लोहे का बना लो या पीतल का बना लो, इसका कोई मोल नहीं है। ये सारा संसार जो है ये बनावट में फंसा हुआ है, बनावट में है। कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई भी अमीर है, कोई गरीब है। वैसे ही बनावट बन गई है। लेकिन है क्या? वास्तव में सब परमेश्वर ही परमेश्वर है। आखिर परमेश्वर की सामग्री से तो कुछ बना है और कोई सामग्री कहीं से नहीं आई। जो कुछ बना है परमेश्वर से बना है, जो परमेश्वर से बना है वो परमेश्वर ही है। लेकिन ये शराब वाली नज़र जो है, शराब वाली नज़र हमारी क्यों नहीं बनी अभी? तो एक जो गहना है उस गहने को ना देख, ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये कैसा सोना है, उसको देख। तो इंसान जितनी रचना है, नानक रचना प्रभ रची, बहु विधि अनेक प्रकार। हे प्रभु है, प्रभु की अपनी रचना है, बहु विधि और अनेक प्रकार की है। अनेक प्रकार और रूपों में हम फंस गए हैं। और जो अरूप और अनाम है, जिसका रेख पेख कोई नहीं है, जो परम है, संत सत है, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, और सदा आनंद रूप है, जिसको सच्चिदानंद भगवान कहते हैं। जो
सत है, चेतन है और आनंद रूप है, उसको हम जान नहीं सके, भूल गए। वो सभी जगह समाया हुआ है, लेकिन वो सराफ वाली नज़र जो है वो हमारी आत्मा की हो सकती है। जब हम आत्मा से देखेंगे सभी तरफ से परमात्मा ही दिखाई देगा। फिर आत्मा कहती है, ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एको एक बखानिए, मेरा ही पसारा है सारा, आत्म पसारा करण हारा, प्रभु मिले अब न जानिए, कुछ है ही नहीं उसके बगैर। यह दृष्टि जो है जब तक इंसान की असलियत को जानने वाली नहीं बनती तब तक इंसान नहीं है, क्योंकि ये जो दृष्टि है इंसान के पास पशु पक्षियों के पास नहीं है। पशु पक्षी जो हैं आपस में जैसे हैं बाहर के बने हुए हैं, भेड़ को भेड़ के रूप में देखेंगे, गधे को गधे के रूप में देखेंगे, बकरी को बकरी के रूप में देखेंगे। सबका अपना रूप अपना अपना जो है उसी रूप में देखेंगे। लेकिन जब इंसान जो आत्मा से जागा हुआ है, जब वो किसी को देखेगा तो सबको नमस्कार करेगा कि तू परमेश्वर है, तू ब्रह्म है। नामदेव जी ने लिखा, सबे घट राम बोले, रमा बोले राम बिना को बोले रे, एकल माटी कुंजर चिंटी, भाजन है बहु नारे। मिट्टी जो है वो एक ही है, उसी मिट्टी का हाथी बना दिया, उसी मिट्टी के कीड़ी बना दी। बनतर तो अलग है, अलग बना दी, लेकिन मिट्टी तो एक ही है। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना कुछ पोच माटी के भांडे, ना कुछ पोच कुम्हारे। कुम्हार भी एक है, बनाने वाला भी एक है, जिस चीज़ की बनी है चीज़ वो भी एक है, लेकिन भांति भांति की उसने जो रचना कर दी है, उस भांति भांति में रंग बिरंगी में इंसान फिर रहा है। इसका मन जो है मूर्ख, वो इस पागलपन में फंस गया है। तो हम ना संत रह गए हैं, ना साधु रह गए, ना महात्मा रह गए, ना परमात्मा बन सके, मूर्ख रह गए। और मूर्ख का हाल क्या होता है? कोई भी इंसान जो है जो सही चीज़ समझ ना सके, जो सोने को लोहा कहे और अमृत को जहर कहे, जहर को अमृत कहे, अपने को पराया कहे, पराये को अपना कहे, उसका क्या हाल होता है? दुखी रहेगा। क्योंकि असलियत का जब तक पता नहीं चलता तब तक इंसान उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, नुकसान ही उठाता है। अंधकार सुख कब ही न सोई, राजा रंक दोए मिल रोई। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।